नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एज के कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये हमने लिए हैं शारदा अंक गणित में से। और इसका एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें हम एज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमने दो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र है, तो 6 वर्ष पहले तो -6 लिखा मैंने। कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? 6:5। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाएगा। तो 4 वर्ष को दोस्तों मैंने इस तरीके से लिखा +4, तो क्या हो जाएगा? 11:10। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना होता है दोस्तों? हर बार डिफरेंस देखना होता है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ पर इस बार क्या है दोस्तों? डिफरेंस सेम है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये -6 पहले का है, ये -6 पहले का। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट। और इसके बाद क्या आएगा? +4 वर्ष। ठीक है, तो बीच में क्या है? प्रेजेंट। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 6 और 4 10 का, क्योंकि 6 यहाँ से यहाँ तक आएगा तो प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से यहाँ पर जाएगा 4 साल बाद। तो कितने का डिफरेंस हो गया इन दोनों में? 10 का डिफरेंस। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? 10 का। तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 2। अब मैं यहाँ पर इसका इंटू कर देता हूँ। तो कमल और सुरेश की आयु मुझे मिल जाएगी 6 कम 6, और 2 का इंटू यहाँ करूँगा 5 में, तो 5 दूना 10। तो ये कब की आयु है उनकी? 6 वर्ष पहले की आयु है। अब मुझे वर्तमान की आयु ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा? प्रेजेंट की आयु ज्ञात करनी है, तो इसे 6 वर्ष आगे लेके आ जाऊँगा। तो 6 वर्ष आगे लेके आऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 6 12। और इसे भी प्रेजेंट में लेके आ जाऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो मुझसे पूछा है सुरेश की उम्र कितनी है। तो सुरेश की जो उम्र है वो प्रेजेंट उम्र कितनी है दोस्तों? 16। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? तो हर्ष की है 40, ठीक है, और रीत की है कितनी? 60। और कितने वर्ष पहले? तो मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष पहले। तो माइनस लिखा, क्योंकि पहले की बात करी है तो मैंने माइनस लिख दिया। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 3:5। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो 5 का इंटू मैं ऊपर करूँगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 200, और 5x बराबर 3 का इंटू इधर करूँगा 6 18 -3x। अब ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये बचेगा -2x। और ये 180 है और ये प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से बचेगा -20। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10। तो क्या पूछा था कि कितने वर्ष पहले? तो हमने माना था कि -x वर्ष पहले। तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो दोस्तों, कि एक की आयु 40 है हर्ष की और एक की आयु 60 है। तो हम मानते हैं कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो हम दोनों में से क्या करेंगे? सिंपली 10 वर्ष घटा देंगे। तो 10 यहाँ से घटाया और 10 यहाँ से घटाया, और 0 से 0 कैंसिल, तो रेशो क्या हो गया? 3:5। और यही हमें चाहिए था। तो इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 10 वर्ष पहले 3:5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग जो है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है दोस्तों? 93। 10 वर्ष पूर्व, तो -10 लिखा मैंने। ठीक है, इनकी उम्र में अनुपात कितना था? 2, 3 और 4। ठीक है, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? ये जो है ये उनकी प्रेजेंट आयु का योग दे रखा हुआ है, और हमें रेशो कब का दिया हुआ है? 10 वर्ष पहले का। तो मैं क्या करूँगा? इन तीनों को भी 10 वर्ष पहले ले जाऊँगा। ठीक है, तो -10 लिखा। अब 10 वर्ष इसमें से भी, 10 वर्ष इसमें से भी, और 10 वर्ष इसमें से भी। तो कितने वर्ष कम करने पड़ेंगे मुझे? 30 वर्ष।
तो 30 वर्ष मैंने कम करा तो किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना आ गया 3 और यहाँ से 6, 63। अब 10 वर्ष पहले की आयु का उनका योग भी है और अनुपात भी है, तो इस अनुपात में मैं डिवाइड कर दूंगा किसको 63 को। तो इनको जोड़ा मैंने 4 3 7 8 9 90 7 63। कितनी बार में कटा दोस्तों 7 बार में। अब हमसे पूछा का तो संयोग की आयु ज्ञात कीजिए। तो संयोग कौन सा था दोस्तों, ये किरण था, ये संयोग था और ये नम्रता थी। तो संयोग कितने का है 7 तिया का 21। लेकिन ये कब का है दोस्तों, ये 10 वर्ष पहले की इसकी आयु है। ठीक है, तो वर्तमान में लाने के लिए, प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें क्या करूँगा मैं 10 ऐड कर दूंगा। तो 10 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 31। तो संयोग की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 31। तो ये क्या थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x तथा y की उम्र का योग, x और y की उम्र का योग कितना दे रखा हुआ है 50। उनकी उम्र का अनुपात दे रखा हुआ है दोस्तों, x और y की उम्र का जो अनुपात दे रखा है वो कितना 7:3 है। तब x की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका योग दे रखा हुआ है, तो इनका योग करके मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 7 3 10 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना मिलेगा दोस्तों 5, 10 पंजे 50। अब 5 का इंटू में यहाँ कर दूंगा तो ये जाएगा 7 पंजे 35 और 5 का इंटू में एक बार यहाँ कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3 पंजे 15। तो मुझसे पूछिए x की उम्र, तो x की उम्र कितनी हो गई 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। मैं मान लेता हूँ एक भाई A है और दूसरा भाई B है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है प्रेजेंट का 1:1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले को मैंने -5 लिखा, क्या था 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं हमेशा डिफरेंस को सेम करते हैं। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है 0 और यहाँ पर कितना डिफरेंस है दोस्तों 1 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमें ये वाला डिफरेंस देखना पड़ता है और इनका ऊपर नीचे इंटू करना होता है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, तो मैं 2 का इंटू कहाँ करूँगा ऊपर, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का, तो मैं 1 का इंटू कहाँ करूँगा नीचे। तो प्रेजेंट आयु क्या निकल जाएगी A और B की 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 5 वर्ष पहले की आयु क्या निकल जाएगी दोस्तों 1 एकम 1 और 3 एकम 3। ठीक है, अब डिफरेंस देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है 1 का, मतलब डिफरेंस क्या हो गया सेम। और यहाँ पर प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। तो 1 की वैल्यू मेरे पास 5 है ही है, तो प्रेजेंट में A की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 दूनी 10 और B की आयु कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो इसे 5 वर्ष बाद ले जाऊंगा तो 5 इसमें ऐड कर दूंगा, ये 15 हो गया, और इसमें भी ऐड कर दूंगा तो ये 25 हो गया। अब इसे मैं काट दूंगा तो 5 दिया 15 और 5 25, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 3:5, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, नम्रता और दिव्या की आयु में, ये नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, और ये कब की आयु है इनकी प्रेजेंट की आयु है। उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना है, नम्रता और दिव्या की आयु का योग जो है वो है 28 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर योग दे रखा हुआ और यहाँ पर रेशो दे रखा हुआ, ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का, तो सिंपली हम 28 को क्या करेंगे 4 3 7 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में गया 4 बार में, तो 4 का इंटू हम यहाँ कर देंगे तो प्रेजेंट आयु निकल जाएगी नम्रता की 4 × 16 और 4 12 दिव्या की। अब बोला क्या है 4 वर्ष बाद उनकी आयु, तो सिंपली 4 वर्ष बाद की है तो 4 4 में दोनों में ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 20 और ये हो गया 16। अब रेशो पूछा है तो 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो उनका रेशो क्या हो जाएगा 4 साल बाद 5:1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात, राम और मोहन की उम्र का अनुपात कितना है 4:5। कब का है प्रेजेंट का है। और क्या बोला है राम तथा अनिल की उम्र का, राम तथा अनिल की उम्र का कितना है 5:6 है। ठीक है, यदि
उनकी उम्रों का योग, राम, मोहन और अनिल की उम्र का योग कितना है दोस्तों, 69 हो तो राम की उम्र क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो राम है दोस्तों, राम दो दो बार है, एक राम यहाँ पर भी है और एक राम यहाँ पर भी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मर्ज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं मर्ज, मैं आपको बताता हूँ कि देखो दोस्तों, राम और मोहन और अनिल यहाँ पर 3 जने हैं, ठीक है। तो मैं अनिल को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है दोस्तों, राम दो दो बार है ना, तो राम को मैंने बीच में लिख लिया। अब राम और मोहन का अनुपात कितना है, 4:5, और यहाँ पर राम और अनिल का अनुपात कितना है, 5:6। तो राम का मैंने उसके नीचे लिखा और अनिल का मैंने इसके साइड में लिखा, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ जहाँ ये खाली जगह है उसके आगे हम वही संख्या को लिख देंगे। तो 4 के आगे ये स्पेस खाली है तो हमने 4, और यहाँ पर इसके आगे स्पेस खाली है तो 5, मतलब वही संख्या हमें लिखनी है। तो ये क्या हो गया, अब मर्ज हो गया। तो इनका हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4×6 = 24, 5×4 = 20 और 5×4 = 20। अब इस रेशो को हम और छोटा कर लेते हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं, 4×24, 4×5 = 20 और 4×5 = 20। अब इन तीनों की आयु का जो योग दे रखा वो कितना है, 69। तो हम सिंपली इसको ऐड करके हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5×2 = 10, 15 और 1 16, ठीक है। 16×5 = 65। 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर, 5×25, ठीक है दोस्तों। एक दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 4×24, 5×4 = 20 और ये हो जाएगा 5×25। तो अब ये क्या है, ये कटेगा नहीं, तो ये सिंपली क्या होगा, 24, 20 और 25, ठीक है। तो अब हम इन्हें ऐड करके 69 से 69 को डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 5×4 = 9 और 2×2 = 4 6, ठीक है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 69, और ये कितनी बार कटेगा, एक बार में, ठीक है। तो 1 का इंटू हम यहाँ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यदि उनकी उम्र का योग 69 है तो हमें राम की आयु याद करनी। तो राम कौन है दोस्तों, बीच वाला, तो राम की उम्र यहाँ पर कितनी है, 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, मतलब दिव्या है और एक नम्रता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है, 10 वर्ष पहले, तो -10 लिखा। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, नम्रता की उम्र की आधी थी ना, तो नम्रता की उम्र में मान लेता हूँ 2, तो दिव्या की कितनी मानूंगा, 1। तो सही हो गया ना ये, कि दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है, तो नम्रता की उम्र की आधी दिव्या की उम्र है। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात, मतलब प्रेजेंट में दोनों की उम्र का अनुपात, किसकी, दिव्या और नम्रता की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग बताना है। अब दोस्तों ये हमें रेशो कब का दिया हुआ है, 10 साल पहले का, और यहाँ पर ये कब का दिया है दोस्तों, उनकी उम्र का अनुपात जो दे रखा है वो कब का दे रखा हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट का दे रखा हुआ है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, 10 वर्ष पहले दिव्या की नम्रता की उम्र आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात ये है, तो इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में लाते हैं, ठीक है। इसे मान लिया मैंने x और इसे मैंने क्या मान लिया, x, ठीक है। ये 2x है तो ये x है। अब मुझे क्या करना है कि इन्हें वर्तमान में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, x + 10 कर दूंगा, तो ये वर्तमान में आ जाएंगे, और इसे भी क्या करूँगा, 2x + 10 कर दूंगा, तो ये भी क्या वर्तमान में आ जाएंगी। और वर्तमान में उनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो सिंपली मैं 4 का इंटू इधर करूँगा, 4x + 40 और ये हो जाएगा 6x + 30, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x, और इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, दिव्या की आयु हो जाएगी 5x,
और x की वैल्यू मतलब पुट कर दी तो दिव्या की आयु हो जाएगी 5 और नम्रता की आयु हो जाएगी 10। और ये कब की है दोस्तों? 10 वर्ष पहले की। तो प्रेजेंट में लाने के लिए मैं इसमें 10 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20। अब इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 15 और 20 30 35। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात। ठीक है, एक पिता की आयु का मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा हुआ है कितना? 4:1। पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात दे रखा हुआ है। प्रेजेंट का अनुपात दे रखा हुआ है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का मतलब पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 196। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है हमें। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको भी मान लेता हूँ x। तो ये हो गया। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, तो इन दोनों का इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 196। तो 4 से इसे मैंने कैंसिल करा तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 4 9 की 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 7 आई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का 7 मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ तो हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो मुझसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो ये प्रेजेंट है दोस्तों। अब 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 33 का हो जाएगा। और ये कितने हो जाएगा? ये 7 5 12 का हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा? 33 का। और ये कितने का हो जाएगा दोस्तों? 12 का। 1 मिनट, 7 चौक 7 की 7 चौक 28, 7 एकम 7। ये प्रेजेंट की आयु निकल गई 7 चौक 28। अब ये किससे कैंसिल होगा दोस्तों? ये 3 से कैंसिल होगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 11:4। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस समय अशोक तथा प्रदीप की आयु का अनुपात। अशोक है और एक प्रदीप है, इन दोनों की आयु का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? 4:3। प्रेजेंट की आयु का दे रखा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु प्लस 6 वर्ष बाद जो अशोक की आयु है वो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट का रेशो दे रखा हुआ है और ये हमारे पास क्या है? अशोक की आयु 6 वर्ष बाद की। तो अशोक प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 6 माइनस कर देंगे तो वो कितने का हो जाएगा दोस्तों? 20 का। कौन हो जाएगा? अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा दोस्तों? ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 20 का। तो प्रेजेंट में अशोक कितने का हो गया? 20 का। तो ये इसका कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो हम इसे भी क्या करेंगे? 5 गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो जो हमसे प्रदीप की आयु पूछी है तो प्रदीप कितने साल का हो जाएगा दोस्तों? 15 साल का। तो ये इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है दोस्तों? प्रेजेंट आयु का योग कितना है? 90 है। 6 वर्ष पहले तो -6 लिखा। उनकी आयु में 1:2:3। ये ए बी और सी उनकी आयु में ये अनुपात था। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब हमें रेशो कब का दे रखा हो दोस्तों? 6 वर्ष पहले का। तो हम यहाँ पर भी इसे क्या करेंगे? 6 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी को 6 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 6 दूनी 12, 6 18। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? माइनस करना पड़ेगा। तो 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 72। और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का हमें रेशो भी दे रखा हुआ है। तो हम 72 को इनसे डिवाइड कर देंगे। 3 2 5 और 1 6। तो ये गया 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 12 बार में कट गया। तो ए की आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष पहले की आयु 6 12 एकम 12। बी की हो जाएगी 12 दूनी 24 और सी की हो जाएगी 12 25 12 36। ये कब की है दोस्तों? ये 6 वर्ष पहले की है। अब प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे?
6 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की आयु बन जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, सी की आयु बतानी, तो सी में हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो सी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 42। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। मतलब पिता और पुत्र की उम्र की कितनी थी दोस्तों, चौगुनी, मतलब 4 गुनी थी। पुत्र की उम्र 1 तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 4 गुनी। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी दोस्तों, 2 गुनी थी। तो मैंने यहाँ लिखा सिंपली 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी। मतलब पुत्र की उम्र 1 तो पिता की उम्र कितनी, 2। अब यहाँ पे वापस से हम क्या करते हैं दोस्तों, डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हमने 1 का इंटू करा, और यहाँ पर कितने का, 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हमने 3 का इंटू करा। तो अब ये आ जाएगी पिता, ये प्रेजेंट आयु आ जाएगी किसकी, पिता और पुत्र की। तो मैंने 1 का इंटू करा तो कोई चेंज नहीं होगा, 4:1 ही रहेगा। अब ये -5 वर्ष पहले की है तो ये लिखा 5 वर्ष पहले। अब 3 का इंटू करा, 3 दूनी 6, फिर 3 का इंटू करा तो 3 एकम 3। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस सेम है। यहाँ पर कितने का, 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है, जो प्रेजेंट उम्र है पिता की, वो कितनी हो जाएगी, 25 चौक 100 मतलब 10 हो जाएगी। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की कितनी हो जाएगी, 2.5 साल। ठीक है, पुत्र की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2.5 साल। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब पिता की वर्तमान उम्र हमसे पूछी है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 चौक 100 मतलब 10। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये कुछ तो दिक्कत हो रही है। 1 मिनट में क्वेश्चंस को वापस देख लेता हूँ। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 4 गुनी हो गई। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अच्छा ठीक है दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर आ गई, 9 गुनी थी और मैंने 2 गुनी पढ़ लिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेंगे बस। अब फटाफट कर लेंगे इसको अपन। 9 गुनी थी और मैंने उसको पढ़ लिया था 2 गुनी। ठीक है, तो अब हम इसे फटाफट देख लेते हैं। तो क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी दोस्तों, 4 गुनी थी। ये प्रेजेंट आयु है। अब 5 वर्ष पहले क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पुत्र 1 का था तो पिता कितना का होगा, 9 का। अब डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ के डिफरेंस और यहाँ के डिफरेंस का क्या ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, तो 8 का इंटू ऊपर, और यहाँ पे कितने का, 3 का, तो 3 का इंटू नीचे। तो प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की आयु, 9 9 2 18 9 27 और 3 एकम 3। अब डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का, और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो अब पिता की वर्तमान उम्र पूछी है तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पूर्व, तो -5 लिखा, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। दोस्तों राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। तो राम तो ऐसे ही है, शाम को हमने नीचे लाया तो क्या हो गया, 1 और 3। मतलब राम की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 1, और श्याम की आयु कितनी हो गई, 3। राम की आयु 1, श्याम की आयु 3। और ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम कितने का है दोस्तों वर्तमान में, 17 वर्ष का है। तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। अब राम प्रेजेंट में 17 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले राम कितने साल का होगा,
5 वर्ष पहले राम कितने का होगा, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो राम कितने का था 5 वर्ष पहले 12 का था, तो ये कितना गुना है दोस्तों, इससे 12 गुना है। तो इसे भी शाम को भी हम क्या कर देंगे 12 गुना, तो 12 12 दूनी 24 और 12 36। तो श्याम कितने का हो गया 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की है दोस्तों, 36 साल का। तो क्या पूछा है श्याम की आयु, मतलब श्याम की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 41। 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 41। तो राम की जो वर्तमान आयु, श्याम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है, मेरी मतलब एक मैं हो गया और ये हो गया मेरा पुत्र। ठीक है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। क्या बोला है, पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, मतलब पुत्र की 1 होगी तो मेरी आयु कितनी होगी दोस्तों 3 गुनी, 3 हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु प्लस 5 लिखा, मतलब 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी होगी मतलब इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी 2.5। अब पॉइंट में यहाँ से हटा दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा एक 0। ठीक है, तो 10 का 2.5 गुना कितना होता है, 10 का 2.5 गुना कितना होता है दोस्तों, 10 का 2.5 गुना होता है 25। तो ये इसका 2.5 गुना हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया। अब वापस से हमें क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इन डिफरेंस को सेम करने के लिए ये वाला ऊपर, इन दोनों के डिफरेंस का ऊपर नीचे इंटू करते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों, यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ गया, तो 15 का इंटू सिंपल ऊपर करो। और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है 3 और 1 में, तो 2 का इंटू यहाँ करो। तो मैं और पुत्र की आयु निकलेगी यहाँ से प्रेजेंट आयु, तो कितनी हो गई 15 45 और 15 एकम 15। अब 2 का इंटू करेंगे और ये कब की है 5 साल बाद की आयु है, तो 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20। अब वापस से हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर कितने का 5 का डिफरेंस और यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल बाद की आयु का पूछा है। ठीक है, तो 5 डिफरेंस हो गया प्रेजेंट से लेके यहाँ तक। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमसे पूछा है कि तो मेरी वर्तमान आयु क्या आ गई, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो गई दोस्तों, मेरी प्रेजेंट आयु हो गई 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता पुत्र से कितना है 5 गुना बड़ा है, मतलब पुत्र 1 का होगा तो पिता कितना होगा दोस्तों 5 गुना 15 वर्ष बाद। ठीक है, तो प्लस 15 लिखा मैंने। वह अपने पुत्र से, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है दोस्तों, ये है 2 1/5, मतलब 2.5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है 2.5 गुना बड़ा है। 1/2 है शायद यहाँ पर क्वेश्चन में, कितना गुना बड़ा है ये है 2 दूनी 4 5/2, मतलब कितना गुना बड़ा है दोस्तों 2.5 गुना बड़ा है। तो ये आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है 2 सही 1/2, मतलब 2.5 गुना बड़ा है। तो 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है 2 सही 1/2 गुना बड़ा है, मतलब 2.5 गुना बड़ा है। मतलब पुत्र अगर 1 का होगा तो पिता कितना होगा 2.5 का। अब पॉइंट में यहाँ से हटा दूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 1 0 बढ़ा दूंगा, तो ये 10 का कितना हो जाएगा 2.5 गुना 25। अब वापस हम क्या करते हैं डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो हम इस वाले डिफरेंस से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नीचे कितने का डिफरेंस है, नीचे है 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस है, तो 15 का इंटू ऊपर करा। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 का इंटू नीचे करा। अब प्रेजेंट उम्र निकलेगी पिता और पुत्र की। ठीक है, तो प्रेजेंट उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों 15 का इंटू हम अंदर करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा और 15 एकम 15। अब 15 साल बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 25 चौक 100 और यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 25 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का हो गया दोस्तों 25 का। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 25 का। अब यहाँ प्रेजेंट से लेके 15 साल बाद, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 15 का, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15।
ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/25। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 या 15 और 5×25। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 3/5। तो पिता की जो प्रेजेंट आयु है वो कितनी है, 75 है। तो 75 में इसका इंटू कर देंगे 3/5 का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 25 या 75 है ना, नहीं 5×5 और 15×5 = 75। तो ये इससे 15 बार में कैंसिल हो गया, और 15×3 करेंगे तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 15 या 45। ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर पुत्र की आयु पूछता तो पुत्र की आयु कैसे निकालते हैं हम, पुत्र की आयु है 15, तो 15 में हम 3/5 का क्या कर देते हैं, इंटू। तो 5 से कट जाता 3 बार में, और पुत्र की आयु कितनी हो जाती, 9। पिता की आयु हो गई 45 और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 9। और हमसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई दोस्तों, 45। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो में जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस करनी है खूब, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कब कौन सी मेथड लगानी है और क्या करना है। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।